सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताज़ा न्यूज़ चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। आज सर आप कहाँ आए हुए हैं? आज हम ऐतिहासिक मैदान है यहाँ पे नौरंगी लाल जो कॉलेज है, जो बहुत पुराना कॉलेज है यहाँ पे। आज इसके प्ले ग्राउंड में आज हम यहाँ पे हैं। किस उपलक्ष्य में? आज पत्रकार समाज कल्याण समिति प्रेसिडेंट जो है वो यहाँ पे अलीगढ़ शाखा के जो हमारे पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष हैं, उनके साथ हम वृक्षारोपण के एक बहुत सुंदर कार्यक्रम में यहाँ पे हैं जो आपके 2 अक्टूबर में आयोजित किया गया। पर्यावरण के पक्ष में, और आप कवि भी हैं, कविताएं भी लिखते हैं, तो क्या यहाँ इस उपलक्ष्य में भी आप कुछ अपने विचार रखेंगे? बिल्कुल, जो क्योंकि यदि हम प्रकृति के साथ ही हम प्रकृति के अंग हैं, हम सबसे पहले ये शब्द निकाल दें कि हम प्रकृति का संरक्षण करते हैं। हम प्रकृति को बना नहीं सकते, हम प्रकृति के एक छिंगुण मात्र, जिस तरह से बाकी जीव हैं इस धरती पे जो पैदा हुए हैं उसी के मात्र हैं जो उसका उपभोग कर रहे हैं। लेकिन हमारे सामान्य रूप से माना जाता है संस्कृति के हिसाब से कि सबसे अधिक यदि कोई पूर्ण है तो वो आपका मनुष्य है। तो मनुष्य के नाते बाकी जो जीवों पे हम रूल ना करें, उनके साथ हम सह संयोजन करते हुए, चाहे प्रकृति के पेड़ हों या हमारे जीव जंतु हों, उनके उसी प्रकार संतुलन रखें। और संतुलन रखने से ही हमारा भला होने वाला है। जिस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें पारिस्थितिकी के अंतर्गत बहुत सारे जीव और हमारे बहुत सारे पेड़ को नुकसान पहुंचा है। एक पर्टिकुलर एक शोभाकार पेड़ लगाने से जो विदेशों से आए हुए पेड़ हैं उससे पर्यावरण की लाभ ना होकर क्षति हो रही है। परंपरागत जो हमारे पेड़ हैं, जो बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, जैसे कदम का पेड़ है, खासतौर से इस क्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या में मिलता था, आज नहीं है। तो ऐसे वृक्ष लगाएं जिससे कि हम अपनी जो आने वाली पीढ़ी है, जिस प्रकार से हम बच्चों के लिए अपनी ज़मीन जायदाद पृथ्वी की बाकी चीज़ें भी देते हैं, तो हमारी ये भी जिम्मेदारी है कि उन्हें हम थोड़ी सी कोशिश कर लें। क्योंकि हम खुद ही आप महसूस कर रहे होंगे वर्तमान में पानी और जो पर्यावरण की स्थिति है वो इतनी ख़राब हो चुकी है। कम से कम हम अपने स्वार्थवश ही अब उन चीज़ों की रक्षा कर लें। मेरी सबसे यही प्रार्थना है और यही मेरी तरफ से आह्वान है कि सब इस चीज़ का ध्यान रखें। गांधी जयंती के उपलक्ष्य में जो अभी नगर और जनपद को गौरव मिला है स्वच्छ भारत अभियान के तहत, इस पर क्या विचार रखेंगे आप? हमारे सामने और चैलेंज है। कभी भी कोई भी प्रतिगतिमान बनता है तो उससे आगे के कदम के लिए हमें अलग से मेहनत करनी पड़ती है। तो हमारे पास एक चैलेंज है और सबके सहयोग से जो कमियां भी होंगी, हमारी आलोचना भी होती है, हम आलोचना से बिल्कुल एक पॉजिटिवनेस के रूप में रखते हैं। समस्याएं हैं, बहुत बड़ी जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, हमारी अपेक्षाएं भी हमसे बढ़ रही हैं, तो हमारा ये बड़ा सौभाग्य है कि लोग हमारी आलोचना करते हैं। कल्याण समिति के सभी सदस्यों का मैं स्वागत करता हूँ। इतने बढ़िया कार्यक्रम को उन्होंने यहाँ पर आयोजित किया है। और ये वास्तव में ये पेड़ लगाना अपने लिए कुछ भी लाभ का काम नहीं है, ये हम लोग परोपकार का काम करते हैं। आज हमने पेड़ लगाया, इसकी पेड़ की छाया भी हमको 4 साल बाद मिलेगी, फल भी 4 साल बाद मिलेंगे। तो ये लोग इतना बड़ा परोपकार का काम कर रहे हैं, मैं इन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। चूँकि मैं पर्यावरण विभाग से जुड़ा हुआ हूँ, पर्यावरण गतिविधि से जुड़ा हुआ हूँ, महानगर का मुझ पर दायित्व है। मेरा भी दायित्व बनता है कि मैं इन लोगों के संग कंधे से कंधा मिलाकर काम करूँ। और मैंने इनको आश्वासन दिया हुआ है, भाई साहब अपने इनको आश्वासन दिया हुआ है, जब भी मेरी आवश्यकता हो आधी रात में आपके साथ हाजिर हूँ। मैंने इस साल कम से कम 10,000 पौधे किसानों को बंटवाए हैं और 500 पौधे ट्री गार्ड के सहित मैंने अपने क्षेत्रों में, पूरे महानगर में जहाँ से भी मेरे को रिक्वायरमेंट मिली है, मैंने उस जगह लगवाए हैं। अभी भी आप मेरी कॉलोनी में आके जाके देख सकते हैं, कम से कम 300 पौधे ट्री गार्ड सहित लगे हुए हैं। और उनका समय समय पर मैं पानी लगवाने का काम करता हूँ उनमें, और समय समय पर उनकी देखभाल करने का काम करता हूँ। मेरे जल योद्धा और पर्यावरण प्रहरी के नाम से मेरे पूरे शहर के अंदर किसी भी कोने में कोई ना कोई मेरा स्वयंसेवक जरूर होगा और वो वहाँ उनकी देखभाल करेगा, कोई कैसी भी। उसके अलावा मैंने एक काम और कर रखा है, पूरे महानगर में पानी बचाओ पर मैंने एक अभियान छेड़ा हुआ है। सब लोगों से मैं आग्रह करूँगा, मेरा नंबर सब लेके जाएँ। मैंने एक अभियान छेड़ा हुआ है कि महानगर के किसी भी कोने में कहीं पे भी लीकेज हो, उसको सही कराने की जिम्मेदारी मेरे NGO ने ली हुई है, मैंने नहीं ली हुई। मेरे ऐसे जल योद्धा हैं, पीछे मर्दुल मेरे संग खड़े हुए हैं, ऐसे हर क्षेत्र में मेरे जल योद्धा काम करते हैं। कहीं पे भी लीकेज होती है वो मुझे खबर करते हैं। 24 घंटे के अंदर, नहीं तो 48 घंटे के अंदर भाई साहब की टीम है पूरी। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा भाई साहब को भी, अपने SNA साहब को। ये मेरे संग हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं और उन्होंने कह दिया, प्रवीण जी आपको नगर निगम से जो सहायता मिलेगी मैं देने को तैयार हूँ। आप मुझे सिर्फ एक
फ़ोन करना, रात के 12 बजे आप फ़ोन करोगे, मैं आपकी सहायता करूँगा। और मैं इनके सहयोग से मैंने 5-7 हज़ार समाज कल्याण समिति के बैनर तले आज 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती के अवसर पर आज पूरे उत्तर प्रदेश में हमारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम आज संपन्न हुआ है। और खुशी इस बात की है कि आज एक साथ संगठन के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश में ये कार्यक्रम मनाया गया। हर जनपद में वहाँ के जनप्रतिनिधि, राजनेता, समाजसेवी और अधिकारी ने भाग लिया। इसी कार्यक्रम को अलीगढ़ में नौरंगीला राजकीय इंटर कॉलेज में संपन्न हुआ है। यहाँ के प्रिंसिपल साहब की मुख्य भूमिका में रहे, यहाँ पर जेलर साहब, काफ़ी लोग यहाँ आगंतुक हमारे इस कार्यक्रम को सफल किया है। और मैं अपने पूरे परिवार पत्रकार समाज कल्याण समिति को धन्यवाद देना चाहूँगा तो मेरे एक छोटे से आह्वान पर पूरे उत्तर प्रदेश में ये कार्यक्रम करते हैं। और मुझे खुशी होती है कि एकजुटता और अखंडता का परिचय देते हुए ये कार्यक्रम हर जनपद में मनाया। मेरे ख्याल से जनवरी में। आरिफ अली जी, आप पत्रकार समाज कल्याण समिति से मंडल अध्यक्ष हैं। आज का ये कार्यक्रम पत्रकार समाज कल्याण समिति से 2 अक्टूबर गांधी जयंती के उपलक्ष्य में जो आप कर रहे हैं वृक्षारोपण, ये देखा जा रहा है कि पत्रकार समाज कल्याण समिति से एक सोशल वर्क की तरह ये कार्य है, जबकि हम सोशल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करते हैं। तो इस विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, पत्रकार लोग कलम चलाते हैं और लोगों के लिए सब कुछ लिखते हैं। और आज हम देख रहे हैं कि हम सभी पत्रकारों ने इकट्ठे होकर वृक्षों के ऊपर भी काम करना शुरू किया है। या हम कोई सामाजिक काम ऐसे करते हैं जिससे नेचर यानी प्रकृति की तरफ लोगों का ध्यान होता है, वो ऐसे कार्यक्रम हमेशा बहुत अच्छे माने जाते हैं। और इसी श्रृंखला में आज आप लोगों ने जो ये प्रोग्राम गांधी जी जयंती पर तैयार किया है, इससे मैं सभी अपने साथियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और कहता हूं कि ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए जिससे सभी लोगों के आपस में सामंजस्य बढ़े और सभी को एक दिशा मिले और इसकी दूर दूर तक मैसेज जाए कि सबको ऐसे पेड़ भी लगाने चाहिए जिससे आने वाले समय में उन पेड़ों से हम सभी लोगों को बहुत फ़ायदा होगा और प्रकृति का भी यही एक सबसे बड़ा है। जी धन्यवाद। मैं पवन गांधी, पत्रकार समाज कल्याण समिति से जिला अध्यक्ष अलीगढ़। सबसे पहले मैं अपने पत्रकार साथियों का यहाँ आए हुए सभी गणमान्य व्यक्ति व प्रशासनिक अधिकारी यहाँ आए, उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि हमारे इस वृक्षारोपण कार्यक्रम में उन्होंने भी अपना एक एक वृक्ष यहाँ लगा। पत्रकार साथियों ने भी एक एक वृक्ष यहाँ लगा, क्योंकि ये आज की जो तिथि है 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती पर्व, महात्मा गांधी जी का जो रोल रहा है वो एक पत्रकार की दृष्टि से भी रहा है और विश्व के महानतम पत्रकारों में उनकी गिनती। ऐसे पत्रकार दिवस पर भी हमने ये कार्य सुनिश्चित किया और प्रदेश के समस्त जिलों में हमारा ये कार्यक्रम पत्रकार समाज कल्याण समिति की तरफ से चल रहा है। इसी दृष्टि को देखते हुए हमारे अलीगढ़ जनपद में यहाँ नौरंगी लाल राजकीय इंटर कॉलेज में हमें पूर्ण सहयोग मिला और सभी का पुनः आभार व्यक्त करते हुए आप सभी पत्रकार साथियों का मैं यही कहूँगा कि गांधी जयंती पे जिस तरह से हमने ये वृक्ष लगाओ जीवन बचाओ का ये एक नारा जो प्रदेश में हमने दिया है, वही एक जागरूकता का विषय बने और लोग जो है वृक्षों के प्रति अपना उत्तरदायित्व निभाएं। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताज़ा न्यूज़ चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।